अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आज हम बायोलॉजी नाइन्थ की बुक को हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। इसमें हम देखेंगे कि हमने बायोलॉजी में कौन सा कोर्स मटेरियल कवर करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास बायोलॉजी में 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 1 स्टडी ऑफ लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी है और इसमें हमने फर्दर 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं, और सेक्शन 2 में हमने 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं जो रिलेटेड हैं सेल बायोलॉजी से। एंड थर्ड वन इज़ द सेल लाइफ प्रोसेसेस। सो हमने इसमें 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं। आज हम सिर्फ अपना फर्स्ट सेक्शन और उस फर्स्ट सेक्शन स्टडी ऑफ लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी हम इसमें ये देखेंगे कि हम बायोलॉजी व्हाट होती क्या है, और बायोलॉजी व्हाई इट इज़ नेसेसरी कि हम बायोलॉजी को पढ़ें, या तो फिर मतलब हम इस फील्ड में बायोलॉजी की फील्ड में हम एंटर होने लगे हैं। सो बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइंस क्या होती है। साइंस इज़ द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड। आप अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट से जज करते हो कि क्या हो रहा है, नेचुरल फिनोमिनन क्या हैं, कैसे प्रिंसिपल्स आ रहे हैं, फिर आप उनको जांचने के लिए उनको ऑब्ज़र्व करते हो, फिर आप उनको एक्सपेरिमेंट्स करते हो, एक्सपेरिमेंट्स, और फिर उनके बाद आप लॉजिकल कंक्लूजन्स, मतलब कि आप कोई नतीजा निकालते हो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर, ताकि आप कुदरत के कवानीन को आप समझ सको। पहले जो इन एशियन टाइम्स, पहले वक्तों में जो हमारे पास साइंटिफिक नॉलेज थी वो कैटेगराइज नहीं थी, बहुत महदूद थी, तो उसको हम सिंगल सब्जेक्ट साइंस में ही स्टडी करते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारी नॉलेज में इंक्रीज़ आता गया, जैसे जैसे साइंस का ट्री बढ़ता गया, तो इसने बहुत सारी ब्रांचेस बनाई, और उन ब्रांचेस में से एक ब्रांच बायोलॉजी है, जिसके अलावा इसकी एक्स्ट्रा ब्रांचेस हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। So the word biology is composed of 2 words, main words, bio and logy. Bio means life and logy means study. Actually this is Greek word, so you can say biology is the scientific study of life. आप लाइफ को साइंस के तरीके में कैसे आप इसको समझते हो, और जो इन कोर्स ऑफ बायोलॉजी वी विल स्टडी हाउ मैन हैज़ थॉट अबाउट लिविंग थिंग्स, कि मैन के अंदर जो एक इंसान है उसने लिविंग थिंग्स के बारे में क्या जाना अब तक, और वो उसके बारे में क्या सोच रखता है, और कि हम अंडरस्टैंड करें और अप्रिशिएट करें नेचर को। तो अगर आपने ये सब काम करने, तो इसके लिए आपको उस किसी भी चीज़ की बेसिक्स का पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस, रिलेटेड एस्पेक्ट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हम स्टडी करेंगे। और फर्दर बायोलॉजी में डिविजन्स हैं, ब्रांचेस हैं, और जो मेन डिविजन्स हैं वो 3 हैं, ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी जो है वो डील करती है विद एनिमल्स, बॉटनी डील्स विद प्लांट्स, एंड माइक्रोबायोलॉजी डील्स विद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस। ओके, so these are the divisions, and further we have branches. बायोलॉजी इटसेल्फ एक साइंस की ब्रांच है, और बायोलॉजी की फर्दर ब्रांचेस हैं, और उन ब्रांचेस में सबसे पहली ब्रांच जो हमें इस बुक में दी गई है वो है मॉर्फोलॉजी। जो वर्ड होते हैं ना मॉर्फ, इसका मतलब होता है फॉर्म्स, स्ट्रक्चर्स। सो एज द नेम इंडिकेट्स, ऐसी स्टडी है जिसमें हम फॉर्म्स और स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टडी करते हैं। और सेकेंड इज़ एनाटमी। एनाटमी इंटरनल स्ट्रक्चर्स, किसी भी चीज़ के अंदरूनी अज़ा के बारे में जो हम स्टडी करेंगे उसे हम एनाटमी के सब्जेक्ट में, एनाटमी की ब्रांच में हम उसे स्टडी करेंगे। हिस्टो, जहाँ कहीं भी बायो में या साइंस में जहाँ कहीं भी आपको वर्ड हिस्टो मिले, सो इट रेफर्स ओनली टू टिश्यूज़। सो द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ को हम हिस्टोलॉजी कहेंगे। सेल बायोलॉजी एज द नेम इंडिकेट्स, सेल की स्टडी में, ठीक है, आप सेल का स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस और उसकी ऑर्गेनेलीज़ के बारे में स्टडी करोगे। जब आप सेल के स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस और ऑर्गेनेलीज़ के बारे में रिवाइज़ करोगे, तो आपको ये भी पता होगा कि सेल कैसे डिवाइड होना है, सेल ने कैसे ग्रो करना है, सेल ने कैसे टिश्यूज़ और ऑर्गन्स बनाने हैं। नेक्स्ट वन इज़ द फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। और जेनेटिक्स में हम जीन्स, जो कि पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स में जेन ट्रांसमिशन
कॉज करते हैं ऑफ कैरेक्टर्स, वो सारी स्टडी जेनेटिक्स में। एम्ब्रियोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ एम्ब्रियो है। टेक्सोनमी में क्लासिफिकेशन करते हैं हम ऑर्गेनिजम्स की ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में। पैलेंटोलॉजी में स्टडी ऑफ फॉसिल्स एक्चुअली जो होते हैं वो एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स के रिमेन्स होते हैं जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, हीट और प्रेशराइज की वजह से फॉसिल फ्यूल्स बना लेते हैं। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में आप ये डील करोगे कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं और उनके एनवायरनमेंट है वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। सोशल बायोलॉजी में आप सोशल बिहेवियर के बारे में स्टडी करोगे। पैरासाइटोलॉजी में आप पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज़म को यूटिलाइज़ करते हैं और फिर उसको उल्टा नुकसान पहुंचाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो नई ब्रांच है और इसमें आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हो टू सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। इम्यूनोलॉजी जो है वो हम इम्यून सिस्टम जो हमारी बॉडी की क़ुव्वत मुदाफ़ियत है हम उसके बारे में स्टडी करते हैं कि हमारी बॉडी में अगर कोई जरासीम एंटर हो जाए तो बॉडी अपना डिफेंस सिस्टम जो है वो अपना दिफाई निज़ाम कैसे एक्टिवेट करेगी, कैसे उस जर्म को किल करेगी। और एंटोमोलॉजी में हम स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स करते हैं। और फार्माकोलॉजी जो है वो एज द नेम इंडिकेट्स फार्म मीन्स मेडिसिन, ठीक है। तो हम ड्रग्स और मेडिसिन जो हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे कि वो उनका ह्यूमन बॉडी के ऊपर कैसे इफ़ेक्ट होता है।